लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर, देन उसके बाद ब्लैंक। फिर याद आता है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू एंड पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। देन नेक्स्ट स्टेप फिर से ब्लैंक। क्या आप भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं? क्या आपको भी इसी क्वेश्चन में बार बार याद करने के बाद भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? आज इस वीडियो में रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने को स्टोरी टेलिंग से इस तरीके से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना कभी भूल नहीं पाएंगे। रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने से पहले आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, रेशनल नंबर क्या होता है। सेकंड, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और थर्ड, आगे देखते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमने पूरी जिंदगी में बहुत बार नाम सुन लिया है, रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर, बट हमें अभी तक पता नहीं रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर सिर्फ हमें 3 पॉइंट बताता है कि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर किस में होते हैं भाई? पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। सेकेंड, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? क्यू जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स नीचे जीरो नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, ऊपर आ सकता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा। एंड थर्ड इज पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? जो -3 -2 -1, मतलब इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, एंड 0 1 2 3, और इधर भी कहां तक जाते हैं भाई? माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये होते हैं इंटीजर। अब जो भी नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में ऊपर हो सकता है जीरो। पी और क्यू क्या हो? इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर दूं 22/7, पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। क्या क्यू नीचे जीरो है? नहीं है नीचे जीरो। और पी और क्यू इंटीजर है, हाँ, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अगर मैं बात कर दूं जीरो की, तो जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0/1, 0/1। पी अपॉन क्यू फॉर्म में हाँ है। नीचे जीरो नहीं है, ऊपर है, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जीरो आने से हमें कोई इशू नहीं है भाई, हमें सिर्फ इशू है नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अच्छा, ऊपर जीरो है नीचे जीरो नहीं है, कोई इशू नहीं है। और पी और क्यू दोनों इंटीजर है, इसका मतलब ये भी रेशनल है। बट अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूं तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट, को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर को ध्यान से समझो। को प्राइम नंबर क्या कहता है? यहां पे दो बातें, एक हिंट भी मिलेगा तुम्हें और एक मिलेगा कंफ्यूजन। क्या है? को प्राइम नंबर आधे बच्चों को नहीं पता है क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है अभी तक नहीं पता है। आज सुनना ध्यान से, आज ध्यान से सुन लेना इसको भाई। को वर्ड का यूज कब होता है? सर, को वर्ड का यूज कब होता है? जब दो इंसान हो, दो लोग हो, दो नंबर्स हो, तब हम को वर्ड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पायलट, को पायलट, फाउंडर, को फाउंडर। को वर्ड कब आगा? जब हम दो बातें कर रहे हैं, दो इंसानों की बात कर रहे हैं, दो इंसानों की बात कर रहे हैं, दो इंसानों की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा? को वर्ड यूज होगा जब दो की बात करेंगे। इसका मतलब कभी भी एक नंबर को प्राइम नहीं हो सकता। मैंने लिख दिया 7, को प्राइम है क्या? नहीं, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। ये तो गलत बात है भाई, ये गलत बात है। को मतलब ही है दो वर्ड आएंगे भाई, दो नंबर आएंगे भाई, दो इंसानों के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इंसान को बोल रहे हैं ये को पायलट है। नहीं नहीं भाई, पायलट देन उसके बाद को पायलट, दो इंसान होने चाहिए, दो नंबर होने चाहिए। ठीक है, समझ आया? अच्छा, ये प्राइम, ये जो प्राइम लिखा हुआ है ना, ये प्राइम जो लिखा हुआ है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहां सिर्फ ऐसा नहीं है कि को प्राइम नंबर्स वो ही होते हैं जो प्राइम हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो नंबर प्राइम है वही को प्राइम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये था कंफ्यूजन। प्राइम देख के हम ऐसा नहीं डिसाइड करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे। और सेकंड थिंग, को का मतलब होता है जहां दो लोग आएंगे, दो, को प्राइम, यहां दो की बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कुछ नंबर लिखे 3 and 5, 4 and 5, और लिख दिया मैंने यहाँ पे 4 and 15, और मैंने लिखा है 6 and 9। अब मुझे ये देखना है इनमें से कौन कौन को प्राइम है। अभी मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स जहाँ भी आप पढ़ेंगे तो आप एक लाइन पढ़ेंगे, विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, जिसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वही क्या है? को प्राइम है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे कि कोई नंबर को प्राइम है
कोई नंबर अगर को प्राइम है ना भाई, तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नंबर जिंदा है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, वन के अलावा, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं मिल सकता है जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे, अगर ये को प्राइम है तो। क्लियर है बात? पूरी दुनिया में से कोई भी आके ये नहीं कह सकता कि ये लो नंबर ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब सिर्फ डिवाइड होंगे तो 1 से डिवाइड होंगे, सिर्फ डिवाइड होंगे तो 1 से सब डिवाइड होते हैं, कहने की बात नहीं है, 1 से सब डिवाइड होते हैं भाई। तो पूरी दुनिया में से कोई भी नंबर नहीं ला सकते जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तब जाके ये को प्राइम होगा। अब चेक करते हैं इनमें से कौन को प्राइम है कौन नहीं है। सिंपली 3 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से ओनली, 5 ओनली 1 से, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। देखो यहाँ दोनों प्राइम नंबर है, कंफ्यूज मत हो ना कि सर सिर्फ प्राइम नंबर ही तो ले रहे हो ना, नहीं नहीं, यहाँ देखो 4 किससे डिवाइड होता है सर? 2 से हो जाता है। क्या 5 भी 2 से होता है? नहीं होता है। क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है 1 के अलावा जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे 1 के अलावा। इसका मतलब ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। अब देख लो यहाँ ये प्राइम नहीं है, क्लियर है बात? अब यहाँ चलो सर ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है को प्राइम के लिए। क्लियर? चलो अच्छा 4 किससे डिवाइड होता है सर? 2 से डिवाइड हो जाता है 4। अच्छा 15 किससे डिवाइड होता है सर? 3 से भी हो जाता है, 5 से भी होता है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे 1 के अलावा? क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे? नहीं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे 1 के अलावा। तो ये भी क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। क्लियर है? क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, 6 और 9, क्या 6 को डिवाइड करता है 3? हाँ 3 6 को डिवाइड करता है। क्या 9 को भी डिवाइड करता है 3? हाँ 9 को भी। मतलब ऐसा नंबर पॉसिबल है जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी। इसका मतलब 6 और 9 एक साथ नहीं हो सकते। क्या? को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है लाना, ढूंढ के लाना पॉसिबल नहीं है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, तब जाके वो क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब थर्ड जो बात थी ना, थर्ड बात ये थी, ये बेहद कॉमन सेंस है, बहुत बेहतरीन कॉमन सेंस है जो हमारे दिमाग में आ चुका है पहले से। सुनो ध्यान से इसको। क्या कहता है कि P be the prime number if P divides a square then P divides a where a is positive integer। मुझे नहीं समझ आया कुछ भी, मैं एग्जाम्पल से जाऊंगा, मुझे नहीं समझ आता है ऐसे, डेफिनेशन नहीं, पहले मैं एग्जाम्पल समझता हूँ देन उसके बाद जाता हूँ मैं थ्योरम वगैरह पे। सुनो ध्यान से, मैंने कोई नंबर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 क्या होता है? 16 का मतलब होता है सर 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर, हाँ 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अच्छा 4 स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, हाँ, तो इट मीन्स 4 भी 2 से डिवाइड होगा। अरे वाह सर, ये तो पता है, 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। सर अगर 25 का मतलब क्या होता है? 5 स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। भाई कॉमन सेंस है ये तो। चलो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर या ए स्क्वायर नहीं ले तो पी स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? पी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात? ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इंप्लाइज दैट पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अच्छा इसको ऐसे चेंज कर दूं मैं, पी स्क्वायर अगर ए से डिवाइड होता है तो पी भी क्या हो जाएगा? ए से डिवाइड। और यही लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर अगर ए से डिवाइड होता है तो पी भी क्या हो जाएगा? ए से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आई? अब बात करते हैं क्या? प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। अब √2 को इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से सुनो। सर ये हमारा दोस्त है, टिंग टिंग, और ये लो सर ये हमारा दोस्त है। अब ये क्या करता है सर? ये बहुत झूठ बोलता है सर, ये बहुत झूठ बोलता है। स्टोरी सुनो, ये बहुत झूठ बोलता है। ये कभी ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये झूठ बोलता है, ये कभी मानेगा नहीं इस बात को कि ये झूठा है, ये कभी इस बात को नहीं मानेगा कि ये झूठा है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इंसान झूठा है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये इंसान क्या है भाई? झूठा है, ये इंसान झूठा है। भाई देखो कैसा मुस्कुरा रहा है,
कैसा मुस्कुरा रहा है, झूठ बोलता है तब भी। सुनो अब ध्यान से, ये इंसान झूठा है, इसको कैसे प्रूव करूंगा? पहले मैं इससे कहूंगा ठीक है भाई तुम मत मान, लेकिन मैं तुझे प्रूव कर दूंगा तू झूठा है। मैं तुझे सच्चा मान लूंगा, मैं तुझे सच्चा इंसान मान लूंगा और कह दूंगा, तुझ पे कोई कंडीशन लगा दूंगा। तुझ पे क्या लगा दूंगा? थोड़ी कंडीशन लगा दूंगा थोड़ी। मैं क्या कहूंगा? मैं मान लूंगा कि तू सच्चा इंसान है, मैं ये मान लूंगा कि तू सच्चा इंसान है और मैं तुझ पे एक कंडीशन लगा दूंगा और तेरे साथ जिंदगी आगे बिताऊंगा, दोस्त बन के ही रहूंगा। लेकिन तू एक बात है, ये कंडीशन कभी ब्रेक मत करना। तू ये कंडीशन ब्रेक कर देगा तब जाके हम कहेंगे कि तू झूठा इंसान है। समझ रहे हो बात को? मेरे को इसको प्रूफ करना है कि ये झूठा है, ये झूठा इंसान है, प्रूफ करना है। मैंने इसको सच्चा माना, सच्चा मानने के बाद क्या किया? कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगा के जैसे आगे बढ़ूंगा ये क्या होगा? कंडीशन को तोड़ देगा। कंडीशन तोड़ते ही हम क्या कहेंगे? भाई तूने कंडीशन तोड़ी है, जो हमने माना था ना वो गलत है, हमने तुझे सच्चा माना था वो गलत है, तो झूठा ही इंसान है, तो झूठा इंसान है। इस तरीके से हम इसको झूठा प्रूफ कर देंगे। सेम टू सेम, सेम टू सेम यहां क्या कर सकते हैं? रूट टू को प्रूफ करना है इरेशनल। मान लो कि ये रेशनल है, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है। मान लो कि ये रेशनल है, लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर, रूट टू बी अ रेशनल नंबर। अब मैंने रूट टू को रेशनल मान लिया है भाई। क्या मान लिया है? रूट टू को रेशनल नंबर। अब सुनो ध्यान से, रूट टू को रेशनल मान लिया, इसका मतलब इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। रूट टू को मैं क्या कर सकता हूं? पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये रेशनल है, अभी माना है ना। जैसे जैसे मैं कंडीशन लगाऊंगा मानता जाऊंगा, आगे चलता जाऊंगा भाई। रूट टू को मैंने रेशनल माना है, रेशनल। रेशनल मानने से क्या हुआ कि इसको मैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं। अब यहां लगेगी कंडीशन। कंडीशन को थोड़ा ध्यान से सुनो। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। कैसे हैं? पी और क्यू क्या है? को प्राइम नंबर्स है। या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। दोनों लिख सकते हो आप। HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1 ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो भाई P एंड Q आर को प्राइम। इसका मतलब ध्यान से सुनो सर, को प्राइम क्या होता है? सर अभी पढ़ा था, को प्राइम का मतलब है दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो P को भी डिवाइड कर दे और Q को भी डिवाइड कर दे। अगर P और Q दो नंबर, एक की बात नहीं हो रही, दो नंबर एक साथ है, दो नंबर है, को प्राइम कब होंगे? जब पूरी दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो P को भी डिवाइड कर दे, Q को भी डिवाइड कर दे। इट मींस P किसी से डिवाइड नहीं होगा और Q भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, सेम नंबर से, कॉमन नंबर से। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो P को भी डिवाइड कर दे और Q को भी डिवाइड कर दे। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो P को भी डिवाइड कर दे, Q को भी डिवाइड कर दे। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो P को भी डिवाइड कर दे और Q को भी डिवाइड कर दे। ये क्या है? ये हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए भाई। ये कंडीशन है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं हो तो सब कुछ सही है, हम इसको रेशनल घोषित कर देंगे कि भाई जा तू रेशनल है, जा तू सच्चा इंसान है, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन ब्रेक हुई इसका मतलब तू रेशनल नहीं है, ये कंडीशन ब्रेक हुई इसका मतलब तू सच्चा नहीं है, तू झूठा है। क्लियर है बात? अब सुनो ध्यान से। सर रूट टू को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया, अगर ये रूट नहीं होता तो टू होता। टू से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है रूट से। रूट मुझे हटाना ही पड़ेगा सर, और रूट हटाने के लिए मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करूंगा मैं बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करो भाई। तो यहां रूट टू का स्क्वायर करना होगा मुझे और यहां करना होगा पी अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? रूट टू का स्क्वायर जब भी किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो टू इज इक्वल टू क्या होगा? पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ये सबको आता है। अब ये देखना क्या करना है, मुझे क्यू स्क्वायर को इधर भेजना है, टू को नीचे भेजना है। तो क्यू स्क्वायर इधर आया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू नीचे गया तो पी स्क्वायर अपॉन में टू। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। सुनो ध्यान से, ये क्या हुआ है? पी स्क्वायर अपॉन टू। याद आया कुछ? पी स्क्वायर अपॉन टू, इसका मतलब पी स्क्वायर टू से डिवाइड होता है। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। इसका मतलब पी टू से डिवाइड हो जाएगा। P क्या हो जाएगा भाई? 2 से डिवाइड हो गया है। P 2 से डिवाइड हो गया है। अब यहां से आगे नहीं बढ़ पाता है कोई भी। कमजोर बच्चा क्या करता है भाई? इतना तो लिख देता है,
इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जो बच्चा एवरेज बच्चा भी जो है ना, वो भी क्या कर रहा है, यहाँ तक तो पहुँच जा रहा है, लेकिन एग्जाम में, घर पे तो सॉल्व हो ही जाता है, घर पे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या हो रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो यहाँ क्या होगा, इंपॉर्टेंट स्टेप लिख दो इसको। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस क्वेश्चन को जब भी तुम रिवाइज करने जाओगे तो ये स्टेप तुम्हें ध्यान होनी चाहिए कि वहां पे ऐसे करना है, क्योंकि भूल यही रहे ना, दिक्कत हमें यहीं आ रही है बार बार। अगर दिक्कत यहीं आ रही है तो याद भी सही रखना है। ये यहां से यहां तक सब पहुंच जाएंगे, यहां नहीं लिख पाता है कोई भी। सुनो ध्यान से, अब यहां जो स्टेप आएगी ना वो इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन से रिलेट होगी। कैसे? P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, मतलब P जो है 2 से डिवाइड होता है। अच्छा सुनो ध्यान से, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है मैं उसको 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा मैं उसको 2 इंटू समथिंग लिखूंगा। जैसे 50 है, 50 क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो मैं इसको 2 इंटू समथिंग, समथिंग का मतलब 25, 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। समझ रहे बात को? तो उसी तरीके से P भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको भी 2 इंटू समथिंग लिखूंगा। और समथिंग की जगह आप A ले लो, B ले लो, C ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ P, Q और उसके बाद क्या आता है, R। आप इसको K भी ले सकते हैं, हर टीचर आपको अलग अलग बता सकता है, लेकिन P, Q के बाद क्या आता है, R। तो मैंने P इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 इंटू R। अब ये लिख सकता हूँ। समझ रहे बात को? अगर P जो है 2 से डिवाइड होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, P इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, P इज इक्वल टू 2R। P अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो मैं तो उसको 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ, R कोई भी नंबर है। क्लियर है बात? अब मैं P की वैल्यू कहाँ रख दूंगा, यहाँ। अब देखो यहाँ आ गए। अब आधों को ये समझ नहीं आता है कि इसको क्या करना है, इसको यहाँ पुट करना है जहाँ P दिख रहा है, क्योंकि डेरिवेशन हमने जहाँ से छोड़ा है ना, प्रूफ जहाँ से छोड़ा है वहीं अपन क्या करेंगे, वापस इसको रिलेट करेंगे। तो P की वैल्यू P इज इक्वल टू 2R यहाँ ले जाके पुट कर दो। तो पुट P इज इक्वल टू 2R इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो। चलो क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह पे क्या लिखना है मैंने, 2R। P की जगह पे 2R लिख देना है। देन उसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में कौन है, 2 है। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और R का स्क्वायर करूंगा तो 4R स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। देन Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। अब इस 2 को इधर नीचे पहुंचाऊंगा। Q स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू कौन है, R स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो, कुछ समझ आ रहा है? Q स्क्वायर अपॉन 2, Q स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो यहां लिख सकता हूं क्या, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर है बात? सर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसके आगे जो लिखने वाले ना कंक्लूजन जो लिखते हैं, वो आधे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर वो लिखना जरूरी नहीं है, आधों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, वो लिखना जरूरी है, उसके मार्क्स हैं, स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं ना, उस तरीके से वो कंक्लूजन के भी मार्क्स होते हैं। अच्छा लिखना क्या है, सुनो ध्यान से, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब P किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, Q भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। भाई P भी 2 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और हमने यहाँ क्या कहा था, P और Q को प्राइम है, मतलब पूरी दुनिया में कोई नंबर नहीं है जो P को भी डिवाइड करे और Q को भी डिवाइड करे। लेकिन आगे जाके हमें क्या पता चल रहा है कि P 2 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है, हमारी कंडीशन फेल हो गई है भाई, हमारी कंडीशन फेल हो गई है। हमने क्या माना था, P और Q किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन यहां क्या आ गया है कि P भी 2 से डिवाइड हो रहा है और Q भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब सुनो ध्यान से, अब यहां क्या लिखना है, बिल्कुल इजी चीज लिखेंगे, बिल्कुल सबसे इजी लैंग्वेज जो होती है वो लिखते हैं। यहां पे क्या है इजी लैंग्वेज, ध्यान से सुनो। यहां मुझे लिखना है हियर वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व that P and Q have 2 as a common factor, भाई साहब ये लाइन टफ है क्या? We can clearly observe that P and Q have 2 as a common factor, P और Q
के पास एक कॉमन फैक्टर है 2, लिख दिया। अच्छा, इसके बाद क्या लिखेंगे, which contradicts the fact that P and Q are co-prime, which contradicts the fact that P and Q are co-prime। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो बात है ना कि 2 एज अ कॉमन फैक्टर मिल गया है हमें, ये इस बात का विरोध कर रहा है, इस बात के खिलाफ है कि P और Q तो को-प्राइम है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध कर रहा है इस तरीके से। तो P और Q के विरोध कर रहा है, P और Q के को-प्राइम होने का विरोध कर रहा है ऊपर वाला स्टेटमेंट जो हमने सॉल्यूशन किया। अच्छा, अब क्या लिखूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ये विरोध हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है। दिस हैपेंड because of our false assumption, ऐसा जो कुछ भी हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी assumption ही फॉल है। hence √2 is an irrational नंबर। √2 क्या हो जाएगा भाई, इरेशनल नंबर। और ये क्या कर दिया है हमने, प्रूव्ड कर दिया है भाई, ये हमारा प्रूव हो गया है। इतना सिंपल है। एक बार दोबारा इसको देख लेना, स्टोरी से याद रखना कि सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको रेशनल मानना है। रेशनल मान के कंडीशन लगा देनी है, कंडीशन लगा के सॉल्यूशन करना है, आगे बढ़ाना है इसको। आगे जैसे बढ़ाएंगे, p² इज डिविजिबल बाय 2, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इंपॉर्टेंट स्टेप आएगी इसके बाद, उसको याद रखना। p इज इक्वल टू 2r क्यों आया है, क्योंकि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको मैं 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। तो यहां लिख दिया मैंने, वैल्यू पुट करी, देन वापस आ गए, q² इज डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहां पे जो कंक्लूजन लिखा हुआ है ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, आराम से याद हो जाएगी। 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगी आराम से, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेम इसी मेथड से √5 को भी रेशनल प्रूफ कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कुछ आ गया, देन उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब।